हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से क्लास मैथ क्लास 10th रियल पोलिनोमियल चैप्टर का हम लोग नया नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से हम बात करेंगे आज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस का जो होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या होता है। ठीक है, और आज हम जो बात करेंगे वो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का जो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो होता है क्या रिलेशन होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है वो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री जो है क्या हो 3 के बराबर हो, इक्वल्स टू 3 हो। अगर वो जिसका डिग्री 3 हो तो वो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल के फॉर्म के रूप में लिखे तो हमको इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से, ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल होता है जहाँ a जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस यहीं से डिग्री जो है a जो डिग्री है जो है 3 बनना है। और अगर ये यहीं a अगर 0 हो जाएगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, फिर तो ये आपका बच जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसीलिए क्या होगा, a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए, ये था आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात तो करेंगे कि रिलेशन क्या होता है और किस तरह से हम रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि अल्फा बीटा एंड गामा जो है बी द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है, मतलब कि इसमें अल्फा बीटा और गामा जो है एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम डालने पर क्या होगा, इस वैल्यू को जीरो कर देगा। मतलब कि अल्फा बीटा एंड गामा जो है जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, आज जब जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल होगा अल्फा बीटा गामा, तो क्या होता है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या देख रहे थे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यही दो जीरो होता था। लेकिन इसमें क्या देख रहे, तीन पार्ट हम लोग देख रहे हैं, सॉरी गामा। तो और एक अल्फा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा जो है इज द फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे पिछले क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कर रहे थे कि अगर ये प्रोडक्ट होगा, फैक्टर होगा, तो क्या होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अर्थात ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं का मान के कोई कांस्टेंट है और x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अगर इस सबको गुना कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए, अब हम अगर गुना करके देखते हैं k को 10 के 10 रहने देते हैं। ठीक है, अब हम पहले x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को गुना करते हैं। ठीक है, मतलब कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को गुना करते हैं तो क्या होगा, x² और x बीटा और ये माइनस अल्फा x। ठीक है, और फिर ये क्या होगा, बीटा इंटू अल्फा और माइनस माइनस प्लस प्लस बीटा इंटू अल्फा। ठीक है, ये आया आपका, और ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस गामा से। ठीक है, अगर हम फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, k इंटू इसको इससे करते हैं। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें x में क्या होगा, x³ आएगा, इसमें कोई डाउट। फिर इसके हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें तो यहाँ तो पहले x² है माइनस x² बीटा। ठीक, उसके बाद इससे फिर यहाँ x है, फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस x² अल्फा। उसके बाद फिर अगर हम अब चलते हैं इसमें x से इसमें गुना करेंगे क्या होगा, प्लस x इंटू बीटा इंटू, ये हो गया। x से हमने पूरा टर्म मल्टीप्लाई कर लिए। चलिए, अब हम गामा से माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, माइनस गामा से करेंगे तो माइनस गामा x²
उसके बाद इसमें करेंगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा और बीटा और गामा, ठीक है, बीटा और गामा एक्स हो गया। फिर उसके बाद इसमें वो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो गामा से, तो माइनस माइनस प्लस प्लस अल्फा और गामा, ठीक है, ये हो गया अल्फा और गामा, और ये एक्स इससे पहले से तो एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक गुना हो गया। उसके बाद फिर से माइनस प्लस माइनस, और ये आपका हो गया क्या चीज, बीटा अल्फा बीटा और गामा, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम देख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग ने ये मल्टीप्लाई किया है, इसी चीज को थोड़ा ऊपर ले जा रहे, ऊपर लिख रहे हैं स्पेस कम होने के कारण। चलिए अब हम लोग इनने ये चीज निकाल ली, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको, के लिख सकते हैं इंटू एक्स क्यूब, और देखिए कि एक्चुअली जो स्क्वायर में है उसको एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ बीटा एक्स स्क्वायर है, अल्फा का स्क्वायर है और गामा का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अगर हम लोग माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा का स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना लिख सकते हैं ना। अब चलिए स्क्वायर का हम लोग लिख लिए। अब हम लोग एक्स को निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, तो एक्स वाला कौन कौन है, बीटा अल्फा एक्स है, उसके बाद क्या है अल्फा गामा एक्स है और गामा अल्फा एक्स है, ठीक है। अर्थात इसको लिख सकते हैं प्लस प्लस, क्योंकि प्लस ये सब सारे में क्या है प्लस प्लस है, और यहाँ लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। और इसको कॉमन, सब में से एक्स था, सब में क्या था एक्स एक्स था, हम सारे में एक्स को कॉमन कर लिए, ठीक है, ओके। अब मेरे पास क्या बच रहा है, कांस्टेंट सी बच रहा है, जो इसका वैल्यू क्या है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। उसके बाद सब में हम के से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, एक्स के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर के, ठीक है। चलिए के यहाँ देते हैं, प्लस इंटू लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, इसमें अल्फा से गुना कर दें के से, क्या होगा के इंटू अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इतना चीज हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑन कंपेयरिंग करेंगे, किससे, इससे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है, विथ कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे तो क्यू वाला पावर तो यहाँ पे, क्यू वाला पावर यहाँ है, अर्थात ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, ठीक है, ए इक्वल्स टू के। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स ये है आपका, तो क्या लिख सकते हैं के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और ये किसके बराबर में है, बी के बराबर में है, तो ये बी के बराबर है, और इससे पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस साइन के पहले माइनस है तो माइनस लिख देंगे ना। चलिए ये आपका हो गया। उसके बाद फिर अगर कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो के इंटू लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर में है, किसके कोफिशिएंट में है, एक्स के कोफिशिएंट में है, एक्स किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, ठीक है, तो सी लिख दिए। अब चलिए, अब फिर हमको तीसरा क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ये किसके बराबर में है,
तो इसका जब कोफिशिएंट कांस्टेंट लिखते हैं तो खुद कांस्टेंट ही है ना, और ये किसके बराबर में है, तो d के बराबर में, और ये k पहले से मल्टीप्लिकेशन में k लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि a इक्वल्स टू k, अर्थात a के जगह पर हम k लिख सकते हैं। अगर इसमें बात किया जाए तो k के जगह पर a लिख सकते हैं, क्योंकि पहले से a बराबर k है, तो यहाँ एक a इंटू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू b, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b बटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं, तो फिर यहाँ के जब a लिख सकते हैं तो a लिख सकते, एक लिख दिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, इक्वल्स टू c, ओके, ये आपका आ गया। तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल टू अल्फा गामा इक्वल्स टू, इसके बराबर हो जाएगा c बटा a के बराबर, ये भी आपका एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं अल्फा बीटा और गामा, और के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी, के जगह क्या लिखना है, ए लिखना है ना, और ये इक्वल्स टू डी, अर्थात अल्फा बीटा और गामा इक्वल्स टू डी बटा ए, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल है और उसका अगर हमको पूछता है कि सम ऑफ जीरो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस क्या होगा, और टू प्रोडक्ट ऑफ द ये क्या कहते हैं जीरोस का सम क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे कि जीरो जब पोलिनोमियल सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो आप हमको डी बटा ए लिख सकते हैं। अगर पूछेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होगा, तो सी बटा ए लिख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलेगा अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा बोलेगा, तो आप डी बटा ए लिख सकते हैं। या कोफिशिएंट का फॉर्मूला जैसे लिखना हो तो ये बी क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ सी क्या है, एक्स, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला आया, ठीक है। अब हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इस पर आधारित एग्जांपल को देखते हैं। चलिए अभी जो हम लोग पढ़े कि रिलेशन बिटवीन क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट्स में रिलेशन पढ़े, ठीक है। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को देखते हैं, और उसी जैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे उस तरह से आप सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई दैट कि 3 माइनस 1 एंड 1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इस पोलिनोमियल्स के लिए, ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल्स है, इसके लिए इस तीनों वैल्यू का जो वैल्यू होगा वो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, जीरोज होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ वेरीफाई क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट रिलेशन आपको बताए हैं, जो कोफिशिएंट और जीरो रिलेशन क्या बताया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा, क्या बताए थे आपको, माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या बताया थे आपको, सी बटा ए, और अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या बताया हुआ आपका, सी बटा डी बटा ए, ठीक है, डी बटा ए, ठीक है, सॉरी माइनस डी बटा ए, क्योंकि लास्ट में लोग लाए थे अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लाए थे, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, पहले तो चेक करना, वेरीफाई करना है कि इस पोलिनोमियल के लिए क्या करना, जीरो है कि नहीं। तो px जो पोलिनोमियल है मेरा क्या है, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ठीक है, ये पोलिनोमियल है। तो पहले सबसे पहले वैल्यू डालेंगे हम लोग, एक एक करके वैल्यू डालेंगे। p3 का वैल्यू क्या होगा, p3 का वैल्यू क्या होगा, तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और माइनस 3, इसको अगर करेंगे कैलकुलेशन तो क्या होगा, 3 3 जा 9 3 जा ये 27 और 20 क्या होगा 81, ठीक है। उसके बाद माइनस 5 इंटू 9 मतलब कि 49, क्या था 9 5 जा 45, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 11 3 जा 33 और माइनस 3
ठीक है। ये आपका अगर 3 इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, पूरा आपका आएगा तो 81 और -81 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा 0। इसके लिए क्या है, इस वैल्यू 0 आ गया ना, अर्थात ये पूर्ण ये 0 इसका 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू इस पोलिनोमियल को 0 कर दिया, इसलिए भी इसका वैल्यू 0 होगा। अब चलिए अब अगर देखते हैं इसी में अगर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग P3 का वैल्यू निकालें, सेम इसी तरह से P -1 का वैल्यू रखेंगे, 3 इंटू -1 का क्यूब, -5 इंटू माइनस का स्क्वायर, -11 इंटू -1 और -3, ठीक है। इस तरह से डालेंगे तो इसमें क्या आएगा 3 और ये -3 की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका -3 प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस का -5, इधर आपका क्या हो गया माइनस प्लस 11 और -3, ठीक है। 5 3 8 और -3 सब क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। आपका ये भी आपका 0 बचा, तो ये अर्थात क्या है -1 भी इस पोलिनोमियल के लिए क्या हो गया 0 आ गया, मतलब ये भी इसका सही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, P -1/3 की वैल्यू डालेंगे। इसको अगर चेक करके देखेंगे तो क्या होगा 3 और x³ जब क्या लिखना है आपको -1/3 क्यों लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्लस 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 -5 x² मतलब कि -1/3 का स्क्वायर, माइनस उसके बाद 11 और इंटू -1/3 और माइनस, ये आपका हो गया। अब अगर चलते हैं इस पे तो क्या होगा आपका 3 इंटू -1/27, ठीक है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग -3 3 9 और ये 3 3 9 और माइनस, तो माइनस माइनस ही होगा क्योंकि इसमें 2 बार है, तो माइनस प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो गया। उसके बाद ये आपका क्या बचेगा 5/3, 5/3 3 9। उसके बाद इसके बाद क्या होगा आपका ये -11 और प्लस माइनस प्लस, तो +11/3 और -3, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको काट सकते हैं हम लोग 9 टाइम्स, मतलब अब अगर इसको ऐड ट्रैक करें तो क्या आ गया -1/9, -1/9 और ये आपका हो गया -5/9 और माइनस प्लस 11/3 और -3, ठीक है। अब इसको सब एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा 9 एलसीएम होगा तो -1 -5 प्लस 3 3 33 और ये आपका माइनस एलसीएम 9 9 3 जा 27, ठीक है, 27 हो गया। अब हम इसको ऐड करें तो क्या आएगा आपका 5, ये 34 हो गया और ये 30 और यहाँ माइनस है ना, तो -6 और ये -27, तो क्या आएगा 33 और प्लस 33/9, 0/9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका ये वैल्यू भी 0 होगा, अर्थात तीनों वैल्यू के लिए इस पोलिनोमियल का मान 0 आ गया, अर्थात ये वेरीफाई हो गया कि इस पोलिनोमियल का मान जो है 0 जो पोलिनोमियल कौन सा है, ये तीनों 0 जो पोलिनोमियल है, ठीक है। अब अगर बात दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है अल्फा और बीटा प्लस गामा में, तो px मेरा दिया हुआ है क्या चीज था 3x³ -5x² -11x और -3, ये है आपका। उसके बाद हमको रिलेशन बिटवीन क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका होता है -b/a, तो -b/a, तो b क्या होता है, b कौन सा वैल्यू है 5, ये वाला वैल्यू, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो माइनस इंटू -5 रखना है पहले से और माइनस पहले से, और एक किसके बराबर होता है क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ क्यूब अर्थात 3 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका -++5 मतलब 5/3, ठीक
देखें ये आपका अल्फा प्लस बीटा गामा हो गया। उसके बाद इससे पहले लिख लेते हैं कंफ्यूजन के लिए, ये आपका क्या हो गया, ए बराबर 3, बी बराबर -5, सी बराबर -11, डी बराबर -3, ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है। और ये क्या होता है आपका सी बताए, सी क्या है, सी क्या है -11 अपॉन डी, ए क्या है 3, ये हो गया आपका। अगर हम अल्फा बीटा और गामा की बात करें तो क्या होता है -d/a होता है, और d क्या है मेरा -3 और पहले से माइनस है फॉर्मूला में, और ये a क्या है 3, तो क्या हो गया 3 3 3 3 1 3 3 और प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस 3/3 क्या हो गया, अर्थात ये कॉमन। इस तरह से इसका फाइनल वैल्यू भी हो गया, और ये कोएफिशिएंट्स ऑफ वैल्यू जीरो निकल गया, 11/-3 ये आपका निकल गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगला चीज को देख रहे हैं, वो है आपका एल्गोरिदम ऑफ, क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि डिवीजन मतलब वही भाग का जो हम लोग सबसे पहले पार्ट में पढ़े थे, वही भाग का है, लेकिन क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवीजन इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना। तो उसी चीज वही चीज लिख दिया है गया है, और बोला गया है कि मान लिया जाए कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एफ कोई पोलिनोमियल है और दूसरे पोलिनोमियल जीएक्स से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड होता भी है, तो अगर डिवाइड होता है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्वोशेंट आएगा, तो क्वोशेंट जो आएगा क्यूएक्स जो आएगा वो भी आपका एक पोलिनोमियल ही होगा, और रिमाइंडर जो बचेगा वो भी एक क्या होगा पोलिनोमियल होगा। फर्क क्या है कि रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा तो पूरा इस डीएक्स पोलिनोमियल से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या होगा पूरा डिवाइड नहीं होगा, और रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो हमेशा क्या होगा छोटा होगा, किससे, डिग्री ऑफ जीएक्स से, किसे, डिग्री ऑफ जीएक्स, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इफ एफ एंड जीएक्स एनी टू पोलिनोमियल्स गिवन जीएक्स इज नॉट इक्वल टू, अगर जीएक्स ये क्या है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, देन वी फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ क्यूएक्स एंड आरएक्स। तो क्यूएक्स क्या हो गया, ये आपका क्यूएक्स को क्वोशेंट हो गया, और आरएक्स रिमाइंडर हो गया, और एफएक्स ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग फिर इसको पर हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, और भाग पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरह से हम लोग एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल को भाग करते हैं, इसको देखेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।